तो इन सभी के बारे में डाउट जो भी रहा होगा क्लियर हुआ होगा, है ना। अभाज्य संख्या हो गया जिसके दो अलग अलग गुणनखंड हो, भाज्य संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, द्वि अभाज्य संख्या है ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर दो का हो, त्रिअभाज्य संख्या है ऐसी तीन अभाज्य संख्या है जिनका अंतर दो का हो, सहअभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF यानी मासा एक हो तो उसको सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। आइए इन सब को एक एक करके समझते हैं। जैसे कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर क्या है, द्विअभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर्स, है ना, त्रिअभाज्य संख्याएं प्राइम ट्रिपलेट होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। इन सब में डिफरेंस क्या है ना, क्योंकि इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो सभी को हम लोग बारी बारी सीखेंगे, सबकी परिभाषाएँ क्या है और उसको उदाहरण से भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसका परिभाषा आपको नीचे दिखाई देगा, ठीक है। तो हम बोल देते हैं एक बार, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके दो अलग अलग गुणनखंड हो, ठीक है, और वह गुणनखंड क्या है, एक और स्वयं, यानी ऐसी संख्या जिसके दो ही अलग अलग गुणनखंड हैं और वो दोनों गुणनखंड एक और स्वयं वही नंबर होना चाहिए। जैसे कि दो हमने लिखा है ना, अब दो के दो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे एक और दो है, दोनों अलग अलग हैं और इसमें से एक एक है और दूसरा क्या है, वही नंबर है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अगला जैसे तीन है, अब तीन भी एक से ही डिवाइड होगा और तीन से, इसका मतलब तीन के भी दो अलग अलग गुणनखंड हैं, एक है और स्वयं नंबर है ना। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। इसी प्रकार से अगला देखो पाँच है ना, तो पाँच भी एक से ही कटेगा और पाँच से, इसका मतलब पाँच के भी दो अलग अलग गुणनखंड हैं, एक है और दूसरा पाँच है। तो परिभाषा क्लियर हो गया, ऐसी संख्या जिसके दो ही अलग अलग गुणनखंड हों और वह गुणनखंड एक और स्वयं वह नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें चार की, तो चार को देखा जाए यहाँ से तो एक से डिवाइड हो जाएगा, दो से हो जाएगा, उसके बाद चार से, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो दो से अधिक है। तो ऐसी संख्याओं को जिनके अभाज्य गुणनखंड दो से अधिक होते हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। परिभाषा क्लियर है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स कह लो जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चार, शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, चार है, उसके बाद छः, ठीक है, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो आठ, ये सभी संख्याएं क्या है, 9 हो गया, 10 हो गया, है ना, ये सभी क्या है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात क्लियर है। और अगर हम बात करें जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1 से 100 के बीच अगर गिनती लिखें तो उसमें कुल 25 अभाज्य संख्याएं आएंगी, ठीक है। बाकी बची हुई संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है द्वि अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर्स। तो इसमें कहा जाता है ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर दो हो, ठीक है। जैसे कि 3,5, ये दोनों संख्याएं द्वि अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, क्योंकि इनका अंतर कितना है, 2 है। ऐसे 5,7 ये भी द्वि अभाज्य संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। आगे बढ़े तो 11 और 13 दोनों प्राइम होना चाहिए और दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे उसको द्वि अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो बात क्लियर है, ट्विन प्राइम भी आ गया, ऐसी दो संख्या जिनका दो अभाज्य संख्या है जिनका अंतर 2 हो। उसके बाद आता है त्रिअभाज्य संख्या यानी प्राइम ट्रिपलेट। तो ऐसी इसमें कहेंगे ऐसी 3 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो। 3 अभाज्य संख्याएं कहने का मतलब यहाँ पे एक है 3, 5 और 7, ये 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका अंतर देखो डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी 2 का अंतर है और इसमें भी 2 का अंतर। तो ऐसी 3 संख्याएं जिनका अंतर, 3 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 का हो, वह कहलाती हैं त्रिअभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो इसमें खास बात यह है कि त्रिअभाज्य संख्याएं जो होती है केवल एक ही है, मतलब कि यही एक समूह है बस, 3, 5 और 7 का, इसके अलावा कोई त्रिअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आता है सहअभाज्य संख्याएं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, देखेंगे। तो सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसमें कहेंगे ऐसे दो नंबर्स, वो चाहे प्राइम हो या ना हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF, जैसे 3 और 4, इनका HCF जो है वो कितना है, 1 है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 होगा तो उनको हम कहेंगे सहअभाज्य संख्याएँ, ठीक है। तो 3, 4 सहअभाज्य संख्याएँ हैं। ऐसे मान लिया हमने 5 और 8, ये भी देखो, इन दोनों का HCF अगर निकालेंगे तो एक ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। बात क्लियर है। इसमें दोनों अगर अभाज्य है तब भी आएगा, जैसे यहाँ पे 7 और 11, इनका भी HCF क्या मिलेगा, HCF 1 है ना।
और ज़रूरी नहीं कि दोनों अभाज्य हो, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमने एक भाज्य संख्या लिया, एक अभाज्य, और दोनों का HCF क्या मिला, एक। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये ग्रुप में है सहअभाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में डाउट जो भी रहा होगा क्लियर होगा, है ना। अभाज्य संख्या हो गया जिसके दो अलग अलग गुणनखंड हो, भाज्य संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, द्वि अभाज्य संख्या है ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 का हो, त्रिअभाज्य संख्या है ऐसी 3 अभाज्य संख्या है जिनका अंतर 2 का हो, सहअभाज्य संख्याएं ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF यानी मासा 1 हो, तो उसको सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं।